ममता बनर्जी ड्रीम गर्ल, पूरे बंगाल की ड्रीम गर्ल बन गई थी क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। लेकिन वो ड्रीम गर्ल के पीछे एक डायन थी, डायन, जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई, पूरे डायन पूरे बंगाल को निगल गई। वो हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। ये क्या आइडेंटिटी है हमारी? एकदम बंगोपसागर में, मतलब यहाँ की महिलाएं जो है चाहती है बदलाव। एकदम 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 सागर में होता कि फेंक दीजिए। और बताइए कल्चर है, तो इसी कल्चर के साथ में लेते हुए हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि बंगाल की धरती पर मौजूद है और यहां पर जो तस्वीरें निकल कर आ रही है वो आप साफ तौर पे देखिए कि नितिन नवीन यहां पहुंचने वाले हैं और इसके पहले यहां पर आम जनता किस तरीके से जनसैलाब लेकर उमड़ रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बंगाल में इस बार कुछ ना कुछ आंधी चलने वाला है। इस बार बंगाल में दादा आएंगे या फिर दीदी जाएंगी। तमाम महिलाएं हैं, सबसे पहले जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। की नाम दीदी आपका? निंदिता पाल मोइत्रो। अच्छा, क्या कहेंगे इस बार, दादा या दीदी? ऑब्वियसली दादा। दादा एकदम कंफर्म। बिल्कुल, हम पूरे जोश और हवास से आए हैं। उनको बताएंगे कि आप सिर्फ हमें हेल्प करो, बाकी काम, जमीन का काम हम देख लेंगे। इस बार बीजेपी की सरकार बंगाल में उभरनी चाहिए। अच्छा, बस उभरनी चाहिए जी, बिल्कुल। मतलब आप लोगों ने मूड बना लिया है? बिल्कुल मूड बना लिया है, क्योंकि हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट है नितिन नवीन जी, वो जमीन से उठे हुए हैं, तो वो समझेंगे हमारे यहाँ की हालत कैसे है, कैसे हमारे बीजेपी कर्मियों को जैसे कुचला जा रहा है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहे हैं, उनके घर पूरा तोड़ रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, इस वजह से कि वो बीजेपी करते हैं और वो हिंदू है, इसीलिए ज्यादा। तो यहाँ पे इस बार ममता दीदी की हार निश्चित है। ममता बनर्जी कहती है कि यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है और मोदी दादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो वो करती है, क्योंकि 12 साल 2012 से वो हमारे ओबीसी जो मोर्चा है उनमें सिर्फ मुस्लिम को घुसाया हुआ है, हमारे हिंदू ओरिजिनल ओबीसी को वहां से निकाल दिया था। तो 2024 में हमारे हाई कोर्ट ने वो कानून खारिज कर दिया। तो इससे ही आप समझ पा रहे हैं कि कैसे वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो हम सबको लेकर चलते हैं। मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी को लेकर हम चले हैं और सबको लेकर हम चलेंगे। इस बार बंगला में बीजेपी सरकार निश्चित है। खेला हो गया, खेला बड़ा खेला हो गया। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि महाजंगल को हटाना है इस बार। जंगल तो साफ होगा 26 में, एकदम साफ होगा, एकदम साफ होगा। सब बुराई का खत्म होगा, अच्छाई का स्थापना होगा। अच्छाई आएगी, अच्छाई आएगी। कहेंगे, कह रहे कि महाजंगल आ गया है ममता बनर्जी के राज में। हाँ, ममता जी का जंगल तो आएगा ही। नारी सुरक्षित नहीं, चाकरी नहीं, सिंडिकेट चल रहे, सब कुछ ममता जी ये थे। किंतु मोदी जी आएगा तो कमल खिलाएगा। अच्छा, हाँ, छापे। मोदी जी इस बार जो है दीदी को साफ कर, हाँ, सब कर देगा, एकदम बिल्कुल सब कर देगा। पीछे पूरे बंगाल है, पूरे बंगाल की युवा है, पूरे बंगाल के इंसान है मोदी जी को सपोर्ट देने के लिए। इस बार बीजेपी की सरकार निश्चित है, बंगला में कमल खिलेगा। बांग्ला में कमल खिलेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पश्चिम बंगाल की गंदगी में कमल अब डेफिनेटली खिलेगा। हाँ, तो ये गंदगी आया कहाँ से, किसने किया? पहले कम्युनिस्ट ने, उसके बाद टीएमसी ने पूरा गंदगी फैला कर चले गए। तो वहाँ से आपको पता है कि गंदगी से ही कमल खिलता है, कीचड़ में कमल खिलते हैं, वो कीचड़ में कमल खिलेगा और बंगाल में कमल खिलेगा। और इसीलिए हम तैयार हैं और इसी जोश से हम आज नितिन जी को स्वागत करेंगे। तो नितिन नवीन जी आ रहे हैं, किस तरीके से आप लोग स्वागत कर रही हैं? हम लोग नारी शक्ति का उद्घास होगा उलूध्वनि के माध्यम से। आप थोड़ा उलूध्वनि देने के बताइए।
कल्चर है, तो इसी कल्चर के साथ में लेते हुए हम उनका स्वागत करेंगे। इसी तरीके से आप जो है इनका स्वागत करेंगे। लेकिन बंगाल में बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इस बार ममता दीदी को जाना होगा, क्योंकि इनके पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं माफिया बैठे हैं, कैप्चर करके बैठे पूरे पूरे सिंडिकेट राज चल रहा है बंगाल में। वो इनके जो भाईपो है ना, जिसको अभिषेक बनर्जी करते हैं, उनका कितना संपत्ति है ये पूरे बंगाल में उसको ही शायद नहीं मालूम, वो उसको ही शायद नहीं मालूम। और जहाँ भी आप मकान बनाने जाओ तो पार्टी ऑफिस से लोग आ जाते हैं कि पैसा दो, आप कुछ करते जाओ कि आ जाते हैं काटमानी खाने के लिए। तो ऐसे हालत पूरे बंगाल के हर क्षेत्र में है। तो इसीलिए इनको अभी जाना जरूरी है, क्योंकि पूरे जो एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया, जो हमारे यहाँ पे बेरोजगार है वो डाउन, पूरे काम का कोई निशानी नहीं है। कोई हमारे यहाँ हेल्थ बहुत गिर चुका है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी ठीक तरह से नहीं चल रहा है। नॉट ओनली सिंडिकेट राज यहाँ पर जैसे बिहार का इलेक्शन के समय मोदी जी ने एक मंच से बोला था ना कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, तो बिहार में जंगल राज चल रहा था, बी फॉर बिहार। वहां से जंगल राज को हटा के मोदी जी के सुशासन का, विकास का संकल्प का सरकार आया। पश्चिम बंगाल में जंगल राज के ऊपर महाजंगल राज चल रहा है। नॉट ओनली यहाँ पे सिंडिकेट राज नहीं चल रहा है, यहाँ पे राजतंत्र, कायम तंत्र, शासन तंत्र, स्वैराचारी शासन चल रहा है। उसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर एक भू स्तर का कार्यकर्ता, लड़ाकू सैनिक, महिला शक्ति का उद्घोषक, और जिस पश्चिम बंगाल में माँ दुर्गा और माँ काली का शक्ति का उद्घोषक होता है, उस बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री होके नारी का निर्यातन के ऊपर उसका रेट फिक्स करता है। ऐसे नारी मुख्यमंत्री को हम लोग बंगाल के जनता धिक्कार के साथ उनको हटाने का प्रतिज्ञाबद्ध लेकर हमारे सर्वभारतीय सभापति नितिन जी के सामने एक ही बात बोलते हैं कि इस महाजंगल राज को जल्द से जल्द 2026 के परिवर्तन के माध्यम से, गणतांत्रिक प्रक्रिया से सिर्फ खत्म नहीं, इसको ऐसे उखाड़ के फेंकिए, गंगा में विसर्जन दीजिए कि बहते बहते वो समुद्र के एक किनारे ऐसे जाए जिसका कहीं पर खोज नहीं मिले। इस बार बंगाल से जो है टीएमसी को उखाड़ फेंकना, सिर्फ नहीं, एक मिनट देखिए, सिर्फ उखाड़ के नहीं फेंकना है। कभी कभी हम पेड़ को उखाड़ते हैं ना, तो उसका जो जड़ रहता है, कभी कभी फिर पेड़ निकल जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर कुछ एसिड या कुछ पाउडर डाल देते हैं तो वो पेड़ सूख जाता है। तो तृणमूल के ऊपर ऐसे एसिड और ऐसे पाउडर डालना है कि दोबारा ये उग ना सके। एक बात बताइए, देखिए आप लोग जो है बंगाल से ही हैं, सवाल ये उठता है कि बंगाल में ममता दीदी कहती है घुसपैठिए नहीं है, मोदी जी कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले घुसपैठियों को निकालेंगे। अगर बंगाल में घुसपैठिया का नहीं होता है, ममता बनर्जी बोल रहा है, तो जो सिलीगुड़ी के उधर का जो कॉरिडोर 460 किलोमीटर के ऊपर जो फेंसिंग अभी तक नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट को जिसने निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर 460 किलोमीटर का आपको पूरा होम मिनिस्ट्री को देना पड़ेगा। होम मिनिस्ट्री जब यहाँ का होम सेक्रेटरी को बोल रहा है लेटर के माध्यम से, उसका फेंसिंग का जब डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है, तो वो जो घुसपैठिया बढ़ते जा रहा है। अगर घुसपैठिया नहीं है तो ये जो स्वतंत्र प्रक्रिया है, संविधान के धारा का जो 324 नंबर के तहत एसआईआर प्रक्रिया हो रहा है, निर्वाचन कमीशन स्वतंत्र एक प्रक्रिया को कायम रखने का कोशिश कर रहा है बंगाल में, तो दिन ब दिन पति नहीं हो तो बीएलओ को धमका क्यों रहा है? जादवपुर का बीएलओ को मर्डर क्यों कर दिया? जिसका बीबी ने पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहा है कि मेरा हस्बैंड का जो मौत हुआ है, ये सिर्फ वहाँ का जो एक काउंसिलर है उसका फोन के ऊपर जो धमका नहीं दिया उसके ऊपर हुआ है। तो सोचिए, जहां पे एक मैनिपुलेट किया जाता है जनता को, ये बोल के, जनता को नहीं, जो बांग्लादेश से आगत तो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि आप लोगों अगर प्रतिवाद नहीं करेंगे, जाकर उनको धमकी नहीं देंगे तो आप लोगों का वोटाधिकार, आप लोगों का सब कुछ फैसिलिटी यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो वहाँ पे ममता बनर्जी का तो कहना ही पड़ेगा कि यहाँ पे घुसपैठिया नहीं है, क्योंकि वो घुसपैठिया ही उनका वोट में वोट बैंक, असली वोट जो है वहीं से यही है। पश्चिम बंगाल का जो सुशिक्षित, सुबुद्धि संपन्न, चिंतन संपन्न, मंथनकारी, व्यक्तित्व संपन्न, बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वो कोई आदमी तृणमूल को वोट नहीं देता है। ये ममता की राज में जो है महिलाएं तो कम से कम सुरक्षित होंगी ना? महिला सुरक्षित है। फिर आप एक काम करिए, महिला के बारे में, महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनको ही पूछिए, उनका जवाब महिला होके महिला मुख्यमंत्री को यही लोग दे सकेंगे। बताइए मैम। आरजीकर भूल गए आप, कस्बा भूल गए आप। आरजीकर के में जो लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उनका रेट फिक्स कर रहे हैं। दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा का ऐसे गैंग रेप हुआ, उसके बारे में उनको कोई जानकारी तक नहीं था, और वो क्या बोल रहे हैं कि रात 8 बजे के बाद महिलाएं घर से नहीं निकल सकती। वो क्या 6 बजे नवान्ने से घर पहुंच जाते हैं कालीघाट में? वो लड़की नहीं है, वो नवान्ने से घर नहीं जाते हैं। वो क्या 6 बजे सूरज
रहते रहते वो घर पहुंच जाता है कालीघाट, वो क्या लड़की नहीं है? तो उनके लिए अलग नियम, बाकी सारे लड़कियों के लिए अलग नियम। ये कैसा राज चलेगा यहाँ पे? ये कैसा राज चलेगा? वो जब भी को जहाँ कहीं भी वो जा सकती है, जहाँ कभी वो तैर सकती है, वो मुख्यमंत्री है। और क्यों अलग से मुख्यमंत्री होने से अलग से कोई पंख निकलता है क्या? वो लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री है, वो लोगों के ऊपर निर्भरशील है। पहले जनता, उसके बाद वो। तो वो अगर रात को, उसके बाद वो अगर निकल सकते हैं रात को, तो हम भी महिलाएं रात को निकलेंगे, सुरक्षा उनको देनी पड़ेगी। ये असली बात है, वो नहीं दे पा रहे हैं। कि महिलाओं को जो है 1000 या 1500 रुपए भी मिलता है, अब 2000 एमपी में भी मिलता है, लाडली बहना, उड़ीसा में भी सुभद्रा योजना मिलता है। वो क्या अलग क्या करते हैं? वो कुछ अलग करते हैं क्या? उसका घर से दे रहा है, उसके घर से तो नहीं दे रहे, वो भी पैसा दे रहे हैं टैक्स, हमारे टैक्स के पैसे से। वो तो घर से नहीं दे रहे हैं ना, हमारे ही पैसे हमको दे रहे हैं। वो मतलब आपको कुछ नहीं, आप लोगों को नहीं कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं हमें चाहिए। मेरा को जब लड़का है, लड़का को चक्की देना पड़ेगा। लेकर लड़के, ठीक है। 2011 में एक सरकार को हटाकर उनको पूरा बंगाल का आशीर्वाद मिला था। वो हमारे ड्रीम गर्ल बन गई थी। ममता बनर्जी ड्रीम गर्ल, पूरे बंगाल की ड्रीम गर्ल बन गई थी, क्योंकि वो कम्युनिस्ट शासन को हटाया था। लेकिन वो ड्रीम गर्ल के पीछे एक डायन थी, डायन, जो डायन पूरे बंगाल को निगल गई। पूरे डायन पूरे बंगाल को निगल गई। वो हमारे बंगाल की अभी जो स्थिति है, वहाँ पे बाहर जाते हैं तो हम लोगों को बोलते हैं, अच्छा हम्बा हम्बा रुम्बा रुम्बा गुम्बा गुम्बा से आए हो आप लोग। ये क्या आइडेंटिटी है हमारी? ये क्या आइडेंटिटी है? पहले SIR होने नहीं देंगे, पूरे देश में SIR हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो होने नहीं देंगे। क्यों? ये तो संविधान का एक प्रक्रिया है, तो क्यों नहीं करने देंगे? वो CA नहीं होने देंगे, वो क्या बोले उसको, वक़्फ़ बिल आने नहीं देंगे। क्या कर लेंगे? वो तो कहते हैं कि बंगाल में जो है अब इस बार बंगाली मोदी जी को कोई नहीं पूछेगा, मोदी जी को वापस दिल्ली लौट। देखिए वो धर्मतला में वो बंगाली करते हैं, लेकिन धर्मतला में वो हिंदी में भाषण देती है। उनके वहाँ पे हम कागज नहीं दिखाएंगे बोलते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? ये एक सरकारी प्रक्रिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो उनका दो मुंह वाला चेहरा बंगाल की जनता को समझ आ गई है। वो दो मुंह वाले चेहरे वाली बंगाल के जनता को समझ आ गई है। इस बार बंगाल की जनता 2011 में जो कम्युनिस्ट को उखाड़ फेंका था, 2026 में TMC को उखाड़ फेंकेगी। आप देख लेना। इस बार जो है कह रहे 2026 में इस बार उखाड़ फेंकेगी। उखाड़ फेंकेगा एकदम बंगोपसागर में। मतलब यहाँ की महिलाएं जो है चाहती है बदलाव। एकदम सागर में होता कि फेंक दीजिए और एकदम खोज नहीं है। इस बार जो है बंगाल वालों के लिए विकास की गंगा कौन बहाएगा? दादा बहाएंगे, मोदी जी बहाएंगे, मोदी बहाएगा। मोदी जी के बारे में अगर पूछना है तो हमारा गायक को पूछिए, जो सिंह कलाकार। तीन चीज ढूंढ रहे हैं।